देखा, मैंने बोला था ना कि पापा गुस्से वाले हैं। अरे गुस्से वाले हैं तो क्या हुआ जी, चुपचाप उनका गुस्सा सह लीजिए। उन लोगों के पीछे अपने कितने खर्चे बच रहे हैं, अब तो खाना बनाने वाले का भी खर्चा बचेगा। वो सब तो ठीक है प्रगति, पर हर चीज तुम बहुत ही चालाकी से करना। अगर बाबूजी को अपनी इस चाल के बारे में पता चल गया तो वो हमें माफ नहीं करेंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, मुझे बखूबी अपना काम निपटाना आता है। और मेरे दिमाग में तो एक और बात आई है। आपके माँ बाबू जी तो यहाँ आ गए हैं और आपके किराए के तो 3-3 4-4 मकान हैं। और आपके किराए वाले भी तो आपके बाबूजी को पैसे देते होंगे ना। इन रुपए पैसों का बाबूजी क्या करेंगे? और आप किसी भी तरह अपने बाबूजी से बात कीजिए और जितने भी किराए के रुपए आ रहे हैं वो अपने खाते में डलवा लीजिए। अरे रश्मि, बाबूजी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। क्या जी, आप उनके बेटे हैं और इकलौते बेटे हैं कि आपको बाबूजी को बनाना भी नहीं आता है? देखिए, जैसे जैसे मैं कहती हूँ बस आपको वैसा वैसा ही करना है। ठीक है प्रगति, लेकिन अभी कुछ और समय बीत जाने दो। अच्छा ठीक है जी। हाँ मम्मी, क्या बताऊँ, मेरी डिलीवरी के बाद तो इतना खर्चा हो गया है कि इनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं बची है। ये बहुत परेशान रहते हैं मम्मी, रात रात भर सो नहीं पाते हैं। और घर का खर्चा ऐसा है कि कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। क्या मेरा बेटा इतना परेशान है? मम्मी, कुछ रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी क्या? दे दीजिए हमें। जब हमारे पास हो जाएगा तब हम आप लोगों को लौटा देंगे मम्मी। ये बहुत परेशान है मम्मी, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। क्या मेरा बेटा इतना परेशान है और उसने मुझे बताया भी नहीं? अरे बहू, चलिए माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मम्मी जी, हम तुम्हारे अपने हैं कि तुम इतनी परेशानी में हो तो तुम लोग हमसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं मम्मी जी, लेकिन ये इनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए आज मैंने अपनी मम्मी से बात की है। अरे हम कोई दूसरे नहीं है बेटा, आकाश हमारा सगा बेटा है। क्या उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी या फिर कोई फर्ज नहीं है? हम अपने खुद के बेटे को ऐसा परेशान होते कैसे देख सकते हैं बेटा? लेकिन मम्मी जी, बाबूजी के व्यवहार को देख के मुझसे डर लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों से कभी नहीं बताया ये सब। ठीक है बेटा, मैं तेरे बाबूजी से बात करूंगी। अरे क्या हुआ आकाश की मम्मी, यूं मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? क्या बताऊं जी, क्या आपको आकाश के चेहरे में उदासी नहीं दिखती है? सच बताओ ना आकाश की मम्मी, मुझे तो आकाश की शक्ल देखने की इच्छा ही नहीं होती, इसलिए मैंने कभी उसकी उदासी पढ़ने की कोशिश नहीं करी है। तुम अपने साथ हुए इतने बुरे बर्ताव को कैसे भूल सकती है आकाश की मम्मी? बेटे की उदासी के बारे में बात कर रही हो? क्या बेटे ने कभी एक माँ बाप की तकलीफ नहीं देखी कि बेचारे बूढ़े माँ बाप गाँव में अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे? क्या करूं जी, मैं एक माँ हूँ। आपने तो सुना ही होगा जी, पूत का पूत हो सकता है पर कभी माता का माता नहीं हो सकता। वो तो मैं देख ही रहा हूँ आकाश की मम्मी, बहू कैसे बिस्तर पे बैठे बैठे तुम्हें अपनी फरमाइशें बताती रहती है और तुम उन्हें पूरा करती रहती हो। बाबूजी। हाँ बेटा बोलो। बाबूजी, मुन्ने के आने के बाद खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ऊपर से आप लोग भी यही हैं। अच्छा, कैसा हो सकता है बाबूजी? अब किराएदार को कह दीजिए कि वो अपना किराया मेरे अकाउंट में डाल दें। वाह बेटा, तुम तो कहा करते थे ना कि शहर में तुम्हें बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है, तुम बहुत रुपए कमाते हो, अब तुम्हें हमारे रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे आने से तुम्हारा ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ गया कि हम गांव से दाल चावल आटा तेल जरूरत की सारी चीजें लेके आए हैं, और रोज की सब्जी और फल मैं ही मार्केट से जाके लेके आता हूँ। तो तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा बोझ बढ़ गया हमारे खर्चों का? बाबूजी, आप पूछ रहे खर्चा क्यों बढ़ गया? दिन रात जो पंखा चलता है, टीवी चलता है, उसका बिल कौन भरेगा? क्या यहाँ पे बिजली का बिल नहीं आता है? और खाना भी कोई हवा में नहीं बन जाता है बाबूजी, खाना बनाने के लिए भी गैस की जरूरत होती है। और एक बात बताइए बाबूजी, आपके पास तो इतने रुपए पैसे और ये आपके इकलौते बेटे हैं, आप इनको पैसे नहीं देंगे तो और किसको पैसे देंगे बताइए? वाह बहू, तो चलो एक बात बताओ, जब तुम्हारे मम्मी पापा 3-4 महीने के लिए यहाँ पर रहने आए थे तो क्या तुमने भी उनसे किराया लिया था क्या? अरे बाबूजी, अब ये क्या है, आपकी तुलना करने वाली बात करते हैं? अरे बस कीजिए ना, जाने दीजिए, हाँ कह दीजिए। बेचारा आकाश के चेहरे को देखिए, कितना परेशान है वो। यही नालायक है तो फिर मैं बहू से क्या कहूँ? शांत रहो प्रगति, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप ही बात कीजिए, मुझे तो बिल्कुल भी ये बेकार की बातें सहन नहीं होती है। रश्मि, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अरे पहले हमारा काम तो हो जाने दो, तो प्लीज अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखो। मुझसे नहीं होता है जी कंट्रोल, मुझे बेकार में किसी की चार बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो प्रगति, अभी मुझे अपनी मम्मी पापा से बहुत से काम निकलवाने हैं, और दूसरी बात प्रगति, अभी हमने इस मकान का लोन चुकाया नहीं है। देखो प्रगति, इस घर की जो लोन की किस्त है वो मेरे पापा के अकाउंट से ही है। अरे तो मैं कब तक झेलूं जी? और दूसरी बात, वो आपके माता पिता है, उन्होंने आपको जन्म दिया है। आप चाहे कितना भी अत्याचार कर लें, वो किसके पास जाएंगे? आपके सिवा उनका है ही कौन? और यदि आपने उनको सर पे चढ़ा के रखा ना तो वो ऐसे ही सर पे बैठ के नाचेंगे। अच्छा ठीक है, तुम शांति रखो। अगर पिताजी ने किराएदारों से कह के आपके अकाउंट में पैसे नहीं डलवाए ना तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अरे जब गांव में आप लोगों का इतना बड़ा मकान है जो किराए से चलता है, माँ बाबूजी के बाद वो सब तो आपका ही होना है ना। और अगर वो संपत्ति आपके काम नहीं आई तो काय की संपत्ति? बेटा आकाश, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बाबूजी से बात की है कि वो किराएदारों से कह के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। ठीक है माँ। तुम्हारी माँ को तो और भी तमीज नहीं है, जब बेटे बहू बात कर रहे हैं तो वो बिना नॉक के कमरे में कैसे आ गई? गवार है क्या तुम्हारी माँ? अरे बस करो रश्मि, दरवाजा खुला है, बाहर तक आवाज आ रही है।
हम दोनों के बीच में लड़ाई ना होए इसलिए मैं अंदर आ गई थी। तुम ही ना खींचतान करती रहती हो। ठीक है, देखती हूँ मैं कितनी जबरदस्ती दिखाते तुम्हारे माता पिता तुम पे। अब छोड़िए ना, गुस्सा थूक दीजिए। कभी कभी सोचता हूँ आकाश की मम्मी कि भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी से बनाया है। अरे इस बहू से हमने अपने बेटे का रिश्ता जोड़ा, लेकिन इस बहू ने हमसे हमारे बेटे का जीवन भर का रिश्ता छीन लिया। इसमें सारा दोष तुम्हारी बहू का नहीं है, तुम्हारे बेटे का भी है। अरे बहू तो दूसरे घर से आई है, पर हमारा बेटा तो इसी घर का है ना। मेरी बात मानो आकाश की मम्मी और अपनी आंखें खोलो, इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो आकाश की मम्मी, हम अपने गाँव चलते हैं। बस 1 महीने और रुक जाते हैं जी, मुन्ना भी काफी छोटा है। क्या पता बहू उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएगी या नहीं। बस वो संभलने लायक हो जाए, कहीं बहू से कोई गलती ना हो जाए जी। मम्मी जी, दूध तो पूरा 1 लीटर आया था, पर जैसे दूध तो आधा बचा है गंजी में। बाकी दूध कहाँ गया मम्मी जी? बेटा, मैंने 1 गिलास दूध तुम्हारे बाबूजी को दिया है हल्दी डालकर, क्योंकि उन्हें खांसी सर्दी जुकाम हो गया है। ये लो, ऐसे तो खर्चे बढ़ा रहे हैं आप लोग, फिर कहेंगे कि हमारा क्या खर्चा बढ़ रहा है। एक बार बता दूं मैं मम्मी जी आपको, ये दूध ना मुफ्त में नहीं आता है। लेकिन बेटा, अब तो मैंने तुम्हें रुपए भी दे दिए हैं। रुपए दे दिए तो क्या हुआ, हमें खरीद लिया आपने? अरे नहीं बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब हो माँ जी। और वैसे भी आप इस उम्र में दूध पी के क्या करेंगे बाबूजी? पूरा दिन बैठ के वैसे भी रोटियां तोड़ते रहते हैं आप लोग। दूध पीकर कोई पहलवानी तो नहीं करनी है ना बाबा जी को। सुन लिया ना कौशल्या? और मम्मी जी, जाकर जल्दी खाना बनाइए, मुझे भूख लगी है। आपको तो बस पापा जी की चिंता है, एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचते। मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे जल्दी भूख लगती है। आकाश की मम्मी, तुम्हें अपने पति से ज्यादा अपने बेटे बहू की चिंता है। जिस बेटे को तुमने 25 साल तक संभाला, जब वो तुम्हारा अपना नहीं हुआ, तो अब क्या इस छोटे से बच्चे से अपना मुंह लगाकर बैठी हो? अब तो अपनी आंखें खोलो ज्योति, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने कल तक अपना सामान पैक नहीं किया तो मैं अकेले ही गाँव चला जाऊंगा, लेकिन मैं इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए जी। नहीं ज्योति, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। एक तरफ मेरे बेटे बहू का स्वार्थी चेहरा है, और दूसरी तरफ मेरे छोटे से पोते का निस्वार्थ चेहरा हमेशा मुझे देखकर खिलखिलाता रहता है। इस छोटे से बच्चे की मुंह में मैं सच में इतनी अंधी हो गई हूँ कि अपना मान सम्मान सब भूल गई हूँ। ये क्या मम्मी जी, आप अभी तक यहीं बैठी है? आपको बोला तो आपको एक बार में समझ नहीं आती है क्या? बहू, आज मेरी कमरे में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। समझ गई मम्मी जी, मैंने पापा जी को कह दिया ना, तो आपको बात लग गई है, इसलिए आप जानबूझ के बहाना बता रही हैं। अरे मैं कोई बहाना नहीं बता रही हूँ बहू, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं भी खड़े नहीं रह सकती, मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, इसलिए आप खाना बना लीजिए। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। नौटंकी करना तो कोई इनसे सीखे। ये सही तो कह रहे हैं, इस घर में इज्जत की 4 रोटी नसीब नहीं होती। मुझे लगता है इनकी बात मानकर गांव लौट जाना चाहिए। मैं गांव जाने के लिए तैयार हूँ जी। अरे ये कदम तो हमें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मैं इस तरह तुम्हें अपमानित होते नहीं देख सकता ज्योति। जब मेरा खुद का बेटा मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, तो मैं अपने पोते से क्या उम्मीद रखूं? मैं तुम्हें ढोल बाजे के साथ तुम्हें लेने आया था ना कौशल्या, और मैंने ये भी कहा था कि तुम्हें हमेशा इज्जत की रोटी खिलाऊंगा, कभी अपमानित नहीं होने दूंगा। मेरी बात मानो और मेरी बात मानकर गाँव चलो। हाँ जी, हम कल सुबह ही चल चलेंगे। इस तरह ही ज्योति और फूलचंद्र अपने बेटे बहू को बिना कहे सुबह के 4 बजे अपने गांव चले गए। अरे सुबह के 10 बज गए और अभी मम्मी जी घोड़े बेच के सोई हैं। यहाँ कोई चाय पानी देने वाला भी नहीं है, और ये बुढ़िया आराम फरमा रही हैं। अरे क्या हुआ रश्मि, तुम सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? देखिए ना, सुबह के 10 बजने वाले हैं और आपके माँ बाबू जी अभी भी घोड़े बेच के सोए हैं। अरे तुम शांति बना के रखो, मैं अभी माँ को उठा के लाता हूँ। ये लोग शहर के आ गए, इनको तो मखमल के गद्दों की आदत पड़ गई। गाँव में अच्छा नीचे जमीन पे सोते होंगे। प्रगति, मम्मी पापा रूम में नहीं है, उसके बदले मुझे यहाँ पर एक खत मिला है। क्या? पढ़िए तो, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि बहू, हमने हमारे बेटे का तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा था, पर तुमने हमारा ही रिश्ता हमारे बेटे से अलग कर दिया। पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर जब हमारा बेटा ही हमारी तकलीफ नहीं समझता तो हम तुम्हें क्या बोल सकते हैं। आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। और क्या लिखा है जी, आगे पढ़िए ना। ये जो 3 महीनों में तुमने हमें इज्जत दी है, ऐसे इज्जत कभी अपने मम्मी पापा को मत देना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये दुख कैसा होता है। कोई बात नहीं, अभी भी महीना खत्म होने में 4 दिन बचा है, तो आप जल्दी से किराएदारों को फोन लगाइए और कहिए कि किराए का पैसा 4 दिन पहले डाल दे। ठीक है, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो, मैं आकाश बोल रहा हूँ, फूलचंद जी का बेटा जी। मैं ये कह रहा था कि आपका किराया 4 दिन पहले नहीं डाल सकते? मुझे ना पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। देखिए जी, आप हमारे मकान मालिक नहीं हैं। जब हमारे मकान मालिक बोलेंगे जब भी हम पैसा ट्रांसफर करेंगे। क्या बोला किराएदारों ने? अरे उन्होंने बोला कि हम उनके मकान मालिक नहीं हैं। जब उनके मकान मालिक बोलेंगे जब भी वो पैसा डालेंगे। अब क्या करें प्रगति, मुझे तो सबसे ज्यादा इस घर के जो लोन की किस्त है उसी का घबराहट हो रही है। तुमसे पहले ही कहा था रश्मि कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, किंतु तुम्हें तो हमारी बात सुननी ही नहीं है। अरे तो एक काम कीजिए ना, आप गांव जाइए और अपने मम्मी पापा के आगे थोड़े आंसू बहाइए मोटे मोटे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बूढ़ी लाठी में ज्यादा दम नहीं होता है। रश्मि, तुमने सुना नहीं कि बाबूजी ने कहा है कि अब उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, और अभी अपना शैतानी दिमाग लगाना बंद करो। तैयारी कर लो गाँव जाने की।
हमें माँ और बाबूजी के पैर पकड़ के माफी मांगनी होगी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे गुस्से से? अब जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करोगी। अगर पापा ने इस लोन की किस्त भरने से मना कर दिया तो अब हमारा ये घर भी चला जाएगा। ठीक है, मैं अभी तैयारी करती हूँ वहां जाने की। माँ वैसे बिना बताए क्यों आ गए? अगर मुझसे कोई गलती हो रही थी तो बताना था ना मुझे। ज्योति, रामू काका से कह के इनका सामान दूसरे वाले घर पे शिफ्ट करवा दो जहाँ हमारे मेहमान रहते हैं। क्या पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे इसको बोलो हमारी कोई संतान नहीं है। पापा इस तरह हमसे मुंह मत मोड़िए। हाँ बाबूजी, हम अपने इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? आपको हमारी जरा सी भी परवाह नहीं है। जब तुम लोगों ने हमारी परवाह नहीं की तो हम क्यों करें तुम्हारी परवाह? अरे ठीक है ना जी, अब वो मन से माफी मांग रहे हैं। नहीं ज्योति, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। जब इनने हमें इतना दर्द दिया, हमें इतना अपमानित किया, तो अब मैं इनकी परवाह क्यों करूं? ये जाए ना अपने सास ससुर के पास, वो तो बहुत रईस है, उनके पास तो बहुत पैसा है ना, वही इनको संभालेंगे। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मुझे भी माफ कर दीजिए बाबूजी, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए ना। ठीक है, मैंने तुम्हें इस बार तो माफ किया, पर अगली बार नहीं करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।